आप स्ट्रेस में नहीं होंगे तो आप किस फूड को प्रेफर करेंगे? मेरी राइट साइड पे फूड पे। इसमें से कोई भी फूड हो सकती है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, इस तरह की और भी कई फूड हो सकती हैं। अच्छा, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये जो है ये एक स्टडी इस बारे में की गई है, ये सिर्फ मेरा अपना एक बयानिया नहीं है। स्टडी की गई, स्टडी में एक ग्रुप ऑफ पीपल था, उसको दो में तकसीम किया गया। दो ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप जो था वो स्ट्रेस था, एक ग्रुप जो था वो स्ट्रेस नहीं था, बिल्कुल रिलैक्स था। जो ग्रुप स्ट्रेस था उन्होंने देखा कि देखते हैं कि ये क्या चीज़ें खाता है। तो जो ग्रुप स्ट्रेस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और इस विंटर वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे। इस मौसम का अपना ही मज़ा होता है और इतनी ज़्यादा इस वक्त अभी तक स्नो नहीं पड़ी, जिसको बाद का तो स्नो बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे मज़े की बात ये कि यहाँ पे जो है हॉलीडे सीज़न अमेरिका में शुरू हो चुका है और सबसे जो है बड़ा हॉलीडे जो है अमेरिका का वो है थैंक्स गिविंग, और थैंक्स गिविंग जो है परसों है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी थैंक्स गिविंग। ये एक नॉन रिलीजियस हॉलीडे होता है, इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है और टर्की जो है ये हलाल होती है, इसे ज़रूर खाना चाहिए और इस पे बहुत फैमिली गैदरिंग होती है। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि जो है वीडियो क्यों ना कोई अपलोड की जाए खाने के हवाले से, और मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि वेट लॉस पे कोई वीडियो अपलोड की जाए। तो मैंने आपसे जो वीडियो आज शेयर करने के लिए टॉपिक चुना है उसका नाम है स्ट्रेस ईटिंग। तो इससे के पहले मैं स्ट्रेस ईटिंग के बारे में आपको मज़ीद बताऊं और हम इसके बारे में डिस्कशन करें, मैं चाहता हूं कि आप जो है, अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और हो सके तो इसे शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। स्ट्रेस ईटिंग जो होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस ईटिंग होती क्या है और फिर हम इसके बारे में क्या इसको हैंडल कैसे करना है। तो स्ट्रेस ईटिंग जो होती है वो होती है आपके जब स्ट्रेस में होते हैं, आपके जिस्म में हार्मोन्स का लेवल चेंज हो जाता है। एक हार्मोन तो होता है जिसे कहते हैं कार्टिसोल। ये आपका जो है ब्रेन सिग्नल भेजता है, आपके किडनीज के पास एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ से कार्टिसोल रिलीज होता है। और कार्टिसोल जो होता है वो उसका मकसद क्या होता है? उसका मतलब होता है आपके ब्लड शुगर लेवल को हाई करना। जितना आपके जिस्म में कार्टिसोल लेवल हाई होता चला जाएगा, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल हाई होगा। ये हार्मोन जो होता है स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है और ये जो होता है ये आपको फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है, यानी कि आपके बॉडी को स्ट्रेस हैंडल करने के लिए तैयार करता है। अब होता यह है कि जब आपका जो इस हार्मोन का लेवल बढ़ता है, शुगर लेवल हाई होता है, आपकी जो बॉडी होती है वो शुगरी, आपका ब्रेन जो होता है फौरन ऐसी चीज़ें तलाश करता है और उसे पता होता है कि क्या चीज़ खानी है और किस चीज़ में ज़्यादा शुगर है, और राइट अवे आपको एनर्जी मिल सकती है, ज़्यादा आपको मज़ा आ सकता है उस फूड से, आपके माइंड को ऑलरेडी पता होता है। तो अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो आप मोस्ट लाइकली इस फूड की तरफ जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं मेरी लेफ्ट साइड पे फूड देख रहे हैं, अगर आपके स्ट्रेस में आपको खाना होगा, क्योंकि इस फूड को आप खाएंगे तो आपके फ़ौरन राइट अवे आपकी बॉडी को रिलैक्स हो जाएगी, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको अच्छा फील होगा, आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, आपको मज़ा भी आएगा और आप खुश भी हो जाएंगे। तो आप ये खाएंगे। इसमें से जो है बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस में सोडा पीते हैं, बड़े भी पीते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस में नहीं होंगे तो आप किस फूड को प्रेफर करेंगे? मेरी राइट साइड पे फूड पे। इसमें से कोई भी फूड हो सकती है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, इस तरह की और भी कई फूड हो सकती हैं। अच्छा, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये जो है ये एक स्टडी इस बारे में की गई है, ये सिर्फ मेरा अपना एक बयानिया नहीं है। स्टडी की गई, स्टडी में एक ग्रुप ऑफ पीपल था, उसको दो में तकसीम किया गया। दो ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप जो था वो स्ट्रेस था, एक ग्रुप जो था वो स्ट्रेस नहीं था, बिल्कुल रिलैक्स था। जो ग्रुप स्ट्रेस था उन्होंने देखा कि देखते हैं कि ये क्या चीज़ें खाता है। तो जो ग्रुप स्ट्रेस था उसने इस तरह की चीज़ों को खाना प्रेफर किया, और जो बिल्कुल ग्रुप रिलैक्स था, हैप्पी था, बिल्कुल खुश खुरम था, उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, उन्होंने इस तरह की फूड को खाने को प्रेफर किया।
ये एक स्टडी नहीं है, इस तरह की कई स्टडी हो चुकी हैं और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रेस ईटिंग। अब जब हम कुछ लोग क्या करते हैं कि फूड को एज ए कंफर्ट ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, यानी कि उन वो खाते हैं और उनको अच्छा फील होता है, वो फिर और खाते हैं और उनको और अच्छा फील होता है, फिर वो सो जाते हैं। आपका जितना आप खाएंगे आपका स्टमक का साइज उतना बड़ा होगा जितना आप खाते हैं, और आप जितना नेक्स्ट टाइम आपको उससे और ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो इस तरह एक वो विशियस साइकिल चल पड़ता है जिसे हम कहते हैं। आप लोग जो है एक साइकिल में फंस जाते हैं। आप खाते हैं, आपका स्टमक का साइज बड़ा होता है, फिर आप और खाते हैं, वेट गेन होता चला जाता है, फिर और लूज़ करना मुश्किल हो जाता है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो इस तरह आप फिर इस साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, स्ट्रेस ईटिंग को हैंडल कैसे करना है। आप घर में ऐसी फूड लेकर ही ना आएँ जो कि हाई कैलोरीज हो, ज़्यादा बहुत चटपटी हो, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ और सोडे और केक्स और इस तरह के जो जंक फूड है वो आप घर में कोशिश करें कि लेकर ही ना आए, क्योंकि जब आप लाएंगे तो ज़ाहिर है आपको खाना पड़ेगा। आप कोई चीज़ इंसान लेकर आता है वो फेंकने के लिए नहीं लाता, वो उसे खाता पड़ता है उसे। तो अगर आप नहीं होगी तो ज़ाहिर आप नहीं खाएंगे। तो अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपने क्या करना है, आपने वॉक पे चले जाना है। आप घर में भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप वैसे मुराकबा कर सकते हैं। इस तरह की कोई चीज़ आप हैबिट्स डेवलप कर लें जब आप स्ट्रेस में हों। अच्छा, अगर आप क्योंकि 15 मिनट के लिए भी अगर आप वॉक पे चले जाएं तो स्टडी ने शो करती है कि आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी नीचे आ जाता है जस्ट वॉक करने से। आप वॉक जस्ट अराउंड द ब्लॉक कर सकते हैं, इवन आप घर में भी कर सकते हैं। अगर ख़वातीन हैं वो ट्रेडमिल कर सकती हैं। तो इस तरह की आप कोई हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, तो अगर आप स्ट्रेस में हों। अच्छा, अगर आपने खाना ही है, अगर आपको, क्योंकि हमें एक खाने से अच्छी फीलिंग आती है, एक खाना बहुत ज़रूरी भी होता है। खाने का ताल्लुक जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ भूख से ही नहीं होता, खाने का ताल्लुक इमोशन से भी होता है। आपने खाना ही है, कुछ ऐसा है, आपके स्ट्रेस है, कोई आप फ़ील कर रहे हैं, आपको कुछ बिज़ी रखने के लिए आपने, तो आप घर में किस किस्म का फूड रखें? वेजिटेबल्स, कुकम्बर्स, पॉपकॉर्न्स। आप फ्रेंच फ्राइज़ ना खाएँ, पॉपकॉर्न्स खाएँ। और आप अगर आपने सोडा भी रखना है तो आप इस तरह के सोडे को ना प्रेफ़र करें, बल्कि डाइट सोडा प्रेफ़र करें। पानी को अपना जो है बेस्ट ड्रिंक बनाएँ। तो ये आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। अब जब तक हैबिट्स नहीं चेंज करेंगे अपनी, आपका वेट लॉस का सवाल ही पैदा नहीं होता। वेट लॉस करना कोई इतना आसान काम नहीं है, और फिर उसको मेंटेन करना, यानी कि लोग वेट लॉस करते हैं फिर उसके बाद दोबारा गेन कर लेते हैं। और वेट अगर आप जितना जल्दी लूज करेंगे आप उतना ही जल्दी गेन करेंगे। द सूनर यू विल लूज द वेट, द सूनर यू विल गेन द वेट। तो इसलिए आपको आहिस्ता आहिस्ता वेट लूज करना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बाज़ लोग होता है खा के बहुत बुरा फील करते हैं, ओ यार मैंने ये क्या खा लिया, मुझे ये नहीं खाना चाहिए था, अब मैं क्या करूं, अब 2 दिन मैं नहीं खाऊंगा। ये भी रॉन्ग है। इससे पता क्या होता है, आपके अंदर और स्ट्रेस पैदा हो जाता है। अगर आपने खा लिया ठीक है, आप फूड को इंजॉय करें, आप उसको अल्लाह ने आपको दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करें और आप नेक्स्ट टाइम खाएं ना। लेकिन खाने के बाद अपने आप को कोसना और बुरा भला कहना, इससे आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ता है। तो ये तो हो गई स्ट्रेस ईटिंग और आपके बारे में। अच्छा, एक और स्ट्रेस ईटिंग जो है इसको हैंडल करने की जो टिप कुछ लोग करते हैं, आई डोंट नो कि वो हो सकता है आपको हेल्प करे। हाथ पे आप निशान लगा लें, एक कोई ऐसा मार्क पहन लें या कोई ऐसा चीज़ हो, और जब आप खाने लगें तो उसे देखें। वो आपको याद दिलाएगा कि क्या मैं वाकई हंग्री हूँ या मैं सिर्फ स्ट्रेस हैंडल करने के लिए खा रहा हूँ। उस निशान को देखते ही आपको, और आप अपने ज़हन से ये सवाल पूछें जब भी आप खाने लगें, क्योंकि होता क्या है कि स्ट्रेस में ना सिर्फ लोग खाते हैं बल्कि हंग्री नहीं भी होते फिर भी वो खाते हैं। और अपना खाने का जो है वो बिल्कुल एक गलत टाइम पे खाना शुरू कर देते हैं। कोई टाइमिंग नहीं होती, रात को 3 बजे उठ के खा लिया, नाश्ता 2 दफ़ा कर लिया, दोपहर के खाने के बाद फिर खा लिया। तो इस तरह की जो हैबिट्स हैं ये भी रॉन्ग हैं।
तो आपको उस निशान से पता चलेगा कि आप सिर्फ खाने को भूख लगी है, और अगर आपको वाकई भूख लगी है, आप स्ट्रेस में नहीं खा रहे, आपको ने डिसाइड किया है, तो यस गो हैड, आप खाएं। आपको जो फूड आप प्रेफर करते हैं उसे फुल इंजॉय करें। तो उम्मीद है कि आपको स्ट्रेस ईटिंग का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी एक आइडिया देना होता है, आपको एक आपके नज़र में वो चीज़ लानी होती है, और इसकी बिल्कुल डिटेल जो है आप अपने तौर पे ख़ुद भी हासिल कर सकते हैं। और अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन यू हैव। तो ये था मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट मेरी किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं। तो तब तक के मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।